बैठो, मेरी तरफ देखो। इसी दौरान एक रेगिस्तान में एक ऊँट भी था। क्या था? ऊँट था। ऐसे नहीं लो, शरारत नहीं करनी। फिर एक ऊँट था, वो बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो क्या था? आलसी। हाँ, आलसी था। जब भी उसे कोई काम करने के लिए बोलता तो वो मना कर देता था कि मैं काम नहीं करूँगा। क्या बोलता था वो? मैं काम नहीं करूँगा। वो मना कर देता था। ठीक है। फिर ऐसे ही चलता रहा 3 दिन। जब 3 दिन बीत गए तो वो बिल्कुल आलस था। वो पूरा दिन आलस करता था। ठीक है। वो सोता रहता था, बिल्कुल नहीं लेटा रहता था, कोई काम नहीं करता था वो। इसी दौरान फिर 3 दिन बीत गए। फिर घोड़ा और कुत्ता और बैल उसी के पास गए और उनको काम करने के लिए बोला। क्या करने के लिए बोला? फिर काम करने के लिए बोला और ऊँट ने घोड़े और बैल और कुत्ते को मना कर दिया। क्या कर दिया? कि मैं काम नहीं करूँगा। उसने हक का जवाब दे दिया। किसका जवाब दिया? हक का जवाब दे दिया। फिर जो रेगिस्तान का जिन्न था ना, जिन्न था एक रेगिस्तान का जिन्न जो था वो था मालिक था वहाँ का, रेगिस्तान का मालिक था वो। ठीक है। तो घोड़े ने और कुत्ते ने और बैल ने फिर देखो बेटा, फिर घोड़े ने और कुत्ते और बैल ने फिर रेगिस्तान के जिन्न को शिकायत की कि जो ऊँट है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। ठीक है। तो वो बिल्कुल भी मतलब काम नहीं करता और जब जो कोई भी उसको काम करने के लिए बोलता तो वो उसको मना कर देता था। फिर जिन्न खुद उसके पास गया, उसके पास वहाँ पे जाके उसने तो उसको बोला काम करने के लिए, तो काम दिया उसने, जिन्न को भी मना कर दिया। ठीक है। तो फिर जो जिन्न था उसने गुस्से में आके ऊँट को एक सजा दी। क्या दी? सजा। जो ऊँट की जो पीठ थी ना, तो उसको ना अपनी पीठ पे बहुत गर्व था, बहुत था कि मेरी पीठ बहुत सुंदर है ऐसे। तो फिर क्या हुआ, जब उसने जिन्न ने सजा दी ना, तो जो उसकी पीठ थी ना, आपने कभी देखा ना ऐसे ऊँट की पीठ ऐसे ऊपर से ऐसे होती है, ऐसी होती है ना, तो सजा दी तो उसकी पीठ पर एक गांठ बन गई। क्या बन गई? गांठ और कुबड़ भी बन गई और गांठ भी बन गई। ठीक है। तो फिर जब ऊँट को फिर बताया गया कि जिन्न ने बोला कि तुम्हारे मना करने का नतीजा है और तुम आलस करते हो, उसी का ही नतीजा है। ठीक है। कुबड़ की गांठ ऊँट की गांठ क्यों बनी पता है आपको? क्योंकि वो मना करता था नए काम को, उसको सजा मिल गई है ना। सजा तभी मिली उसको, कुत्ते और घोड़े को और बैल को सजा तो नहीं दी क्योंकि वो काम करते थे है ना। जो ऊँट था वो आलसी था, इसलिए जिन्न ने उसको सजा दे दी। ठीक है। फिर क्या हुआ, जो उसको बोला उनको कि ये तुम्हारे ना काम करने का नतीजा है। ठीक है। फिर जो उसकी कुबड़ था ना उसके ऊँट के, तो उसकी मदद से वो मतलब 3 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए काम कर सकता था। मतलब जो उसका पोषण था ना वो उसमें रख सकता था। ठीक है। तो इसीलिए उसको मतलब ये कहानी का ये है मतलब मेन कि जो हम ऐसे काम नहीं करेंगे है ना, जैसे हमारे फैमिली में भी हमें काम करने के लिए बोला जाता है, हम मना करेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी ना। ऐसे आलस करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली पता आपको? हाँ, जिन्न ने उसको सजा दी ना इसलिए क्योंकि वो हर बात पर मना करता था। जब भी उसको कोई बोलता था वो हर बात पर मना ही हाफ करता था कि मैं काम नहीं करूँगा। तो जो घोड़ा था और ऊँट था और जो बैल था वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते थे। ठीक है। हाँ, इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। बेटा सीधे होकर बैठो, कभी हमें आलस नहीं करना चाहिए है ना। आलस करना चाहिए नहीं।
जिन ने दी थी। हाँ, सजा में जिन ने सजा दी ना, क्योंकि वो काम नहीं करता था, वो आलस करता था। इसलिए अच्छी लगी कहानी? वेरी